हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अति शुद्ध कॉपर प्राप्त किया जाता है कार्बन अपचयन से, हाइड्रोजन अपचयन से, विद्युत अपघटन से या थर्माइट विधि से। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है। हम पहले मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा में हमें पता होना चाहिए कि जब हम धातुकर्म करते हैं तो धातुक्रम के अंदर अपचयन की कई विधियां प्रयोग में लाते हैं और अपचयन के पश्चात हम उसके शोधन में भी कई विधियां प्रयोग में लाते हैं। हम शोधन के अंदर कॉपर का शोधन करना चाह रहे हैं, कॉपर धातु का, Cu धातु का, ठीक है। और कॉपर धातु के शोधन के लिए जो विधियां हमें दी गई है, इनमें से कौन सी विधि हमें अति शुद्ध कॉपर प्राप्त करके देती है? सबसे पहले हम कॉपर धातु का जो अयस्क होता है, अयस्क का सांद्रण करते हैं, ठीक है। किस में से? CuFeS2 यानी कि पाइराइट में से। इसका जब हम सांद्रण करते हैं तो इसमें प्रयोग में लाई जाती है झाग प्लवन विधि। झाग प्लवन विधि। इसका सांद्रण करने के बाद में हम इसको परावर्तनी भट्टी में, भट्टी कौन सी? परावर्तनी। परावर्तनी भट्टी के अंदर हम इसको एक भर्जन की प्रक्रिया से गुजारते हैं, जिससे सल्फर या आर्सेनिक की अशुद्धि जो होती है वो ऑक्साइड में परिवर्तित होकर के निकल जाती है। तीसरे चरण के अंदर हम बात करते हैं इसमें, तीसरे चरण के अंदर हम ये जो भर्जित अयस्क होता है इसका प्रगलन कराया जाता है। ये जो भर्जित अयस्क होता है इसका क्या करवाते हैं? प्रगलन करवाते हैं। और प्रगलन के पश्चात हम अगले पद के अंदर हमारे पास एक मेट प्राप्त होता है प्रगलन के अंदर, जो Cu2S और FeS का मिश्रण होता है। इसको हम कहते हैं मेट। और इस मेट का हम बेसोमरी प्रवर्तक के अंदर बेसोमरीकरण करवाते हैं। इसका बेसोमरीकरण करवाने के बाद हमें 98% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर या फफोलेदार कॉपर कहते हैं, ठीक है। ये फफोलेदार कॉपर को हम दो विधियों से शुद्ध करते हैं। एक तो होता है दंड विलोडक, दंड विलोडक, और दूसरी होती है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि। इस विद्युत अपघटनी विधि के अंदर हमें कैथोड के ऊपर 100% शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है, ठीक है। जिसमें एनोड किसका बना होता है? इस ब्लिस्टर कॉपर का बना होता है, जो फफोलेदार कॉपर होता है इसका बना होता है, जो 98% शुद्ध होता है, 2% अशुद्ध होता है। लेकिन इसमें अगर हम कैथोड लेते हैं तो कैथोड पर हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है। तो हमें पूछा गया है कि अति शुद्ध कॉपर प्राप्त करने के लिए किया जाता है विद्युत अपघटन से। ये तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।